Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज चल रहे हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए. अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of March 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is going with the flow. Okay, current energies of your person is totality. Intention of your person is comparison. इसमें reversals नहीं होते हैं advanced decks में. Future action of your person is sorrow. Your energy clinging to the past and future of this overall connection is transformation. Bottom of the deck is moment to moment. Interesting. क्या कर रहे हो आप लोग एरीज? यहाँ पे पता हूँ दुखी आत्मा कौन कौन है. आपका पर्सन तो है और आप भी दुखी आत्मा हो, बाय द वे एरीज. मतलब जब कोई, द थिंग ओवर हेयर इज दैट कि ये डेड हो चुका है रिलेशनशिप बहुत टाइम पहले, कम से कम आई वुड से 5 महीने, मुझे दिख रहा है 3 से 5 महीने पहले ही ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये एंड हो चुका है, ये डेड हो चुका है. यहाँ पे क्या है, मतलब जिससे कहते हैं ना कि एक बाइसिकल है, उसका दोनों टायर वो हो गए हैं, खराब हो चुके हैं, पंचर उसका हो गया है, और आप दोनों क्या कर रहे हो, उसी को चलाए जा रहे चाहिए. या तो आप लोग उस टायर को फिक्स करा के अपनी रिलेशनशिप की साइकिल उसे ठीक करो. उसी टायर में आप लोग चले जा रहे हो, उसमें तकलीफ आपको भी हो रही है, आपको पर्सन को भी हो रही है. या तो रिलेशनशिप फिक्स करके एक अच्छे प्रॉपर रीयूनियन में आ जाओ और रिलेशनशिप को अच्छे से चलाओ, या तो एंड करके अपने अपने रास्ते जाओ. तो ये बीच का क्या चल रहा है आप दोनों का एरीज? अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, दिस रीडिंग इज फॉर यू. बाकी डोंट वॉच इट अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो तो. जोडियाक साइन में बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है, लीब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसीज ही ऐसे ही हरकतें करते हैं, अनदर एरीज. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. पाइसीज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जोडियाक साइन है. एनीवे, कब तक कांटेक्ट करें? कांटेक्ट तो कर लेंगे 10 दिन के अंदर, बट 10 से 15 दिन के अंदर. बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्टिंग जब रिश्ता ही नहीं अच्छा हो रहा है आप लोग का? वही ना, टैरो कार्ड रीडिंग ये सब एक हद तक देखा जाता है, एक हद तक एनर्जी चेक कराई जाती है, बट जब रियल लाइफ में आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो व्हाट इज इट? और उसी प्रकार की रीडिंग है. एनी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज गोइंग विद द फ्लो. देखो, आप ये सोच रहे हो चलो लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स गो विद द फ्लो, ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. आपका पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोच रहा है, जो होगा देखा जाएगा. जो होगा देखा जाएगा एटीट्यूड का मतलब आप समझते हो, एनर्जी का मतलब समझते हो. जो होगा देखा जाएगा मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बोला कि यार अब रिलेशनशिप में पता नहीं इंसान अजीब है, अजीब से पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा. तो मेंटली इमोशनली जब आप बोलते हो ना जो होगा देखा जाएगा, तो मेंटली इमोशनली साइकोलॉजिकली आप उसके बारे में सोचते नहीं रहते हो. यहाँ आप लोग एक दूसरे को बोलते हो यार लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो, वी डोंट नो, पता नहीं रीयूनियन होगा कि नहीं. आप लोगों ने ये सब कॉन्वर्जेशंस की हुई हैं, क्लियर कट दिख रहा है रीज. बट मन ही मन तो आप लोग इतने परेशान हो रहे हो, आपका पर्सन भी परेशान हो रहा है, आप भी परेशान हो. तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग जस्ट लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो? मतलब फॉर एग्जाम्पल एरीज, आपने अपने पर्सन को बोला हाँ चलो देखते लेट्स गो विद द फ्लो, बट घर आते ही आप पूरा टाइम इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पास्ट में इन्होंने जो जो हरकतें की उसके बारे में सोच रहे हो. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग गोइंग विद द फ्लो? तो आप लोग जो बोल रहे हो और जो आप लोग की एनर्जी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है एरीज.
आप लोग गो विद द फ्लो करना चाहते हो, आप लोग एक कैजुअल रिलेशनशिप, यस, क्या गो विद द फ्लो का मतलब ही कैजुअल रिलेशनशिप होता है, वो करना चाहते हो, बोल रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो। अब कर इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप दोनों, स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल यू एरीज, यू वांट अ सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप। आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहते हो ताकि मैं अपने सामने वाले इंसान को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्लेम कर सकूं। यहाँ पहली बात तो शादी वादी की एनर्जी दूर दूर तक नहीं है, दूसरे प्लैनेट में बैठी हो, वो तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी टोटलिटी। इनकी प्रॉब्लम क्या है? सी कंफ्यूज आत्मा, ये भी महा कंफ्यूज आत्मा। सो इनकी प्रॉब्लम ये टोटलिटी में कि यू नो व्हाट दे आर डूइंग विथ यू। ये इंसान आपको जिंदगी में कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे। अगर आप लोग का ब्रेकअप हुआ, दे आर नॉट कमिंग बैक। ऑल्सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब वो दूसरा लड़का लड़की इन्हें भाव नहीं देते तभी आपसे बात करने लग जाते हैं, और एरीज कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपको एक साथ एक मौका परस्त, एक अपना टाइम, जिसे कहते हैं ना कि टाइम पास करना है, मेरा वो थर्ड पर्सन बिजी है तो किसे कांटेक्ट करूं, चलो एरीज को कांटेक्ट कर लेता हूं, कर लेती हूँ। एक तो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी टोटलिटी में ये जो कर रहे हैं ना आपके साथ, बात करना, लड़ाई करना, नो कांटेक्ट करना, रिलेशनशिप में वापस नहीं आना, लाइक आई सेड यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, वो अपने वर्ड्स में और एक्शंस में इनका जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसे भी नहीं छोड़ रहे, आपके टूवर्ड्स भी नहीं। मतलब यहाँ पे एक गंदे स्वाद की खिचड़ी बना रहे, लिटरली गंदे स्वाद की खिचड़ी। खिचड़ी कंफर्टिंग फूड होता है ना, तो ये कंफर्ट नहीं दे रहे, ये डिसकंफर्ट दे रहे, मेंटली इमोशनली आपको परेशान कर रहे हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। कोई यहाँ पे मुझे ऑल्सो ये जो सब जो रायता फैला रहे हैं ना, खिचड़ी रायता साथ साथ में, ये जो रायता फैला रहे हैं ना आपके साथ, जो नौटंकी कर रहे हैं, ये बस टाइम पास के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे भी कहीं पे भी जेन्युइन, जिसे कहते हैं ना, जेन्युइन प्यार, जेन्युइन इमोशंस, फीलिंग्स, नॉस्टैल्जिया कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। आप एंटरटेन हो रहे हो इसलिए ये नौटंकी आपके साथ कर रहे हैं। यू आर द बिगेस्ट कल्प्रेट ओवर हियर, यू आर द बिगेस्ट कल्प्रेट ओवर हियर। इंटेंशन कंपैरिजन, इन्हें आपको भी कंपेयर करना है, इन्हें अपने थर्ड पर्सन को भी कंपेयर करना है। इंटेंशन में तो इनका दिमाग इतना खराब है। 7 ऑफ कप्स आया था, 7 ऑफ कप्स आया था इस वाली डेक में, आई जस्ट चेक्ड। इनका दिमाग इतना खराब है, इतने कंफ्यूज है, इन्हें एक लड़का लड़की इन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, इन्हें मल्टीपल लोग चाहिए। एक तो इनका इंटेंशन ये है। दूसरा इंटेंशन यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक होता है ना कि यार मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ, करती हूँ, अब भाड़ में जाए दुनिया, मुझे दूसरे लड़के लड़कियों से मतलब, मुझे एरीज ही चाहिए। वो इंटेंट, वो एनर्जी क्यों नहीं यहाँ मुझे दिख रही है। ऑल्सो इंटेंशन में बार बार कंपेयर करते, जब भी आपसे बात करते, अरे मेरे एक्स तो ऐसे थे, अरे मेरा ये पर्सन तो ऐसा है, वो अरे तो तुम बात क्यों कर रहे हो एरीज के साथ। तो इंटेंशन में तो वाहियात सा इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन और ये आपको, इन्होंने तकलीफ आपको पास्ट में दी है, अभी भी दे रहे हैं, फ्यूचर में भी देंगे। ये इंसान सिर्फ आपको ना लिटरली जिसे कहते हैं कि बिल्कुल पेन, बहुत तकलीफ देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ कहीं पे भी मुझे ये नहीं दिख रहा है ये आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं आपके साथ, रिश्ता अच्छा, मुझे कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है एरीज। एंड यू नो इट वेरी वेल एरीज। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप डिल्यूजनल हैं, आप तो बिल्कुल एकदम मतलब बिल्कुल अभी अभी पेट से निकले हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि लड़कों का, कि ये लड़का क्या कर रहा है या लड़की क्या कर रही है। आप वो जो पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न है, उसे एंड नहीं करो। अरे चलो ठीक है, ब्रेकअप होता है, हम कोशिश करते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, फिक्स हो जाए, बट यहाँ पे नाटक ही नहीं खत्म हो रहा है, नौटंकी नहीं खत्म हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़े कल्प्रिट आप हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। क्या आप पास्ट में पड़े रहते हो, अरे हमारा ये था, अरे हमारा वो था, हमारा ये था। अरे जब इतना ही अच्छा था तो रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं है आपके ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। दूसरी एनर्जी, आप यार एरीज, आप इतना ज्यादा आप रहते आपकी बॉडी प्रेजेंट में, बट आपका माइंड सोल पास्ट में ही है। आप पास्ट के बारे में सोच, अरे हमारा रिश्ता ऐसा होता था, वैसा होता था, ये होता था, वो। अरे पीपल चेंज, कौन कब कहाँ कैसे पलट जाए, यू नेवर नो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। दूसरी बात, ये इंसान आपको चूज नहीं कर रहे डिस्पाइट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो आप कर क्या रहे हो एरीज? ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपकी एनर्जी वेस्ट करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। यू वॉन्ट, यू कैन कंटिन्यू डूइंग दिस, बट यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप इनसे बोलते हो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट्स जस्ट सी, चलो बात करते हैं, देखते हैं, बट यहाँ पे आप
आप बोल तो रहे हो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे ब्रेकअप के बाद मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बोला यार चलो देखते हैं, चलो दोस्त बनते हैं, बट आपकी एनर्जी दोस्त वाली क्यों नहीं है? आप तो पूरा टाइम यही सोचते रहते हो क्या ये आएंगे कि नहीं, क्या ये कमिटमेंट देंगे कि नहीं, जो कि आपको पता है कि कहीं से भी कमिटमेंट आपको देते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। ये दूसरे लड़के लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप इन्हीं के यादों में, इन्हीं की एनर्जी में स्टक हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी जाओ 4-5 लड़के लड़कियों के पास जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बट मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, मूव ऑन। अब यहाँ पे तो इतने मतलब यहाँ पे थोड़े थोड़े बहुत थोड़े इतने मन बुद्धि लोग होते हैं, लोगों को लगता है कि अगर मैं कह रही हूँ मूव ऑन करने को मतलब दूसरा लड़का लड़की पकड़ो। अरे भाई लोग, लिसन पीपल, मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा लड़का और लड़की, मूव ऑन का मतलब होता है इस इंसान से निकल के अपने आप को हील करो, थोड़ा अकेले रहो, थोड़ा अपने आप में टाइम स्पेंड करो, हील योर सेल्फ। मूव ऑन का मतलब दूसरा लड़का लड़की पकड़ना नहीं होता है। सो एरीज, काइंडली मूव ऑन। फ्यूचर ऑफ द सोल देखो, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे ना खुद से, अपने आप में समझदार को इशारा काफिए वाली एनर्जी में नहीं आओगे ना, तो ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, यहाँ तबाही आपकी दिख रही है। यहाँ ऐसा दिखेगा कि ये दूसरे लड़के लड़कियों को पकड़ लेंगे, इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल कर देंगे, वो दिस इज माई गर्लफ्रेंड, दिस इज माई बॉयफ्रेंड, ये लिटरली यहाँ पे इनकी शादी हो जाएगी, और फिर रोएंगे आप, आपको लगेगा हाय इन्होंने तो मुझे बोला था गो विद द फ्लो, ये तो मुझसे बातचीत करते थे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे, और ये तो निकल लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखो गलती तो आपकी है। आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। एरीज, अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लेना खुद से स्टार्ट कर दो। आई थिंक मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी लाइक वॉज माई 2024 का शब्द, 2026 का शब्द वॉज अवेयरनेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो आपका पर्सन है ही पागल, वो तो है ही कल्प्रेट, तो ये सबसे बड़े हैं, पर आप भी कम कल्प्रेट नहीं हो यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि अनाउंसमेंट कर देंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, दैट आई एम विद समवन एल्स, या मेरी शादी हो रही है, एंगेजमेंट, और आप हो गए हाय मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई। जब रियलिटी समझ में आ रही है तो आप लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल आ रहे हैं, बाहर हैं, फिर टाइम वेस्ट करेंगे आपका। इनके साथ एंड करिए अपना कनेक्शन, मूव ऑन करिए। बहुत लोग कमेंट करें आप ब्रेकअप मत बोलो, आप सोल्यूशन बोलो, यही सोल्यूशन है। जहां जैसी एनर्जी दिखेगी मैं वही वैसे बोलूंगी, आई डोंट केयर। जहां सोल्यूशन दिखता है मैं सोल्यूशन बताती हूँ कि जाओ पेन कॉपी लेके जाओ, जाओ बात करो, जाओ। वो लोग वो सब तो आप लोग करते नहीं हो अपने उसमें, कि लिटरली एकदम बेसिक स्कूल की तरह, स्कूल क्लासमेट्स की तरह आप लोग लिखो कॉन्वर्जेशन। वो लोग तो, आप लोग तो वो करते नहीं, क्योंकि ईगो तो इतना भरा हुआ है आप लोग के अंदर। सोल्यूशंस भी देती हूँ मैं अपने चैनल पे, मैं इवन रेमेडीज तो मैं नहीं बोलूंगी, रेमेडीज आर जस्ट फॉर पर्सनल रीडिंग। मैं अपना रेमेडीज यहाँ पे क्यों वेस्ट करूँ भाई? पर्सनल रीडिंग करा उस हिसाब से आपको रेमेडी मिलेगी, बट आई डू गिव सोल्यूशंस ऑन माई चैनल एज वेल। बट जहाँ पे इतनी वैसी एनर्जी दिख रही वहां तो मैं बोलूंगी ब्रेकअप करो। बाकी आपकी लाइफ है, दिस इज जस्ट अ वीडियो, दैट्स योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट जजमेंट होगा बहुत गंदा वाला। टाइम है, वक्त है, सुधर जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मूव ऑन करो, दैट्स इट एरीज। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।